अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज पर। तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है तो कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी भी जताई गई है। आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम का क्या मिजाज रहने वाला है, इसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, छत्तीसगढ़ में बारिश लगातार जारी है और अब मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आने वाले 4 दिनों में और भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है हेमंत? और देखिए लगातार बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कल देर शाम बारिश हुई थी। आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने रायपुर के लिए विशेष तौर पर ये कहा है कि अगले 2-3 घंटों में यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अगले 4 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग संभाग हैं, जिसमें रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर, सरगुजा, इन सभी संभागों में तेज़ बारिश होगी। इसके अलावा 1-2 इलाके ऐसे हैं जहां पर अति भारी से भारी वर्षा हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना ज़्यादा है मुस्कान, और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है क्योंकि कुछ दिन पहले जब छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई थी तो हमने देखा था कि राजधानी रायपुर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके साथ साथ जो इंद्रावती नदी का जल स्तर है वो भी बढ़ा था और जो कई इलाके हैं जहाँ पर नदी नाले होते हैं वहाँ वो भी पूरी तरीके से उफान पर था। तो एक तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन दूसरी ओर बाढ़ जो नियंत्रण रहता है, जो SDRF की टीम है, उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और कुछ दिन पहले बाढ़ नियंत्रण की समीक्षा भी की गई थी सरकार के द्वारा। मुख्य सचिव जो हैं विकासशील, उन्होंने भी समीक्षा बैठक ली थी। तो एक तरफ बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा, खासतौर पर जो बिलासपुर संभाग, रायपुर और बस्तर संभाग, इन इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना जताई गई है और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हेमंत, अगर हम बात करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में कई तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, अलग अलग जिलों के गांव से आ रही है, जिसमें जलभराव हो चुके हैं, गांव में पानी पहुंच चुका है, ब्लैकआउट की समस्या हो गई है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए बारिश अगर होती है कई इलाकों में तो स्थिति उत्पन्न होती है। जिस तरीके से जलभराव रायपुर में देखा गया, इसके साथ साथ कई जो इलाके हैं बलौदाबाजार ज़िले में भी बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो जलस्तर है नदी का वो लगातार बढ़ रहा है और चेतावनी स्पष्ट रूप से मौसम विभाग और प्रशासन के द्वारा भी लोगों को दी जाती है कि अगर जलस्तर बढ़ रहा है तो आप नदी और जो नाले हैं
उसके पास न जाएं। तो अलर्ट मोड पर रखा गया है सभी को। और फिलहाल मौसम की बात की जाए तो जो मानसून है वो सक्रिय पूरे छत्तीसगढ़ में है, और ख़ास तौर पर एक दो जो सिस्टम है वो सक्रिय हुआ है बंगाल की खाड़ी में, और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। जी चलिए ठीक है हेमंत, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं। बारिश का सिलसिला जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि बारिश का ये जो सिलसिला है ये थमने वाला नहीं है। अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और अब आपको बारिश से आई आफत की 2 तस्वीरें दिखाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरबा जिले की, जहां बांगू बांध का नजारा देखने पहुंचे एक युवक ने पानी में कूदने से जैसे ये युवक कूदा हड़कंप मच गया। पानी में उतरने के बाद कुछ देर तक वो तैरता नजर आया, जिससे आसपास मौजूद लोगों को लगा कि शायद दूसरी तरफ वो निकलकर बाहर आ जाएगा, लेकिन देखते ही देखते रंजीत पानी के तेज बहाव में ओझल हो गया। तीनों दोस्त मौके पर मौजूद हैं और पुलिस ने उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जो दूसरी तस्वीर है ये बलरामपुर जिले से आई है, जहां महान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के उस पार बसे कई गांवों का संपर्क शहर और जिला मुख्यालय से कट चुका है। पुल नहीं होने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया। ग्रामीण अब प्रशासन से सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था और पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। तो भारी बारिश के बीच आफत से बनी इन तस्वीरों को देखिए। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा अपने बस्तर दौरे में झीरम घाटी भी पहुंचे, जहां उन्होंने झीरम हमलों में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिजन से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि नारायणपुर से तिरंगा यात्रा शुरुआत करने के बाद कर्रेगुट्टा में इसका समापन हुआ। इस दौरान वो झीरम नहीं आ पाए थे, इसलिए अब शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और विशेष रूप से इस जगह की माटी संकलित कर एसपी को सौंपी है। जब स्मारक बनेगा तो इस मिट्टी का यहाँ उपयोग किया जाएगा। और विशेष रूप से इस स्थान की भी माटी संकलित करके स्थानीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा गया है। कालांतर में जब स्मारिका बनेगी तो उस मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय में ऐसे और दंश ना हो हमारे छत्तीसगढ़ में, आने वाले समय में बस्तर आगे बढ़े, इसी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देर शाम लोक भवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक राज्यपाल को सौंपा। ये सहायता राशि असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए दी गई है। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका आज असम के दौरे पर जा रहे हैं। करेंगे अगली खबर का। जगदलपुर में IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इस समारोह में बस्तर संभाग की 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली 8 छात्राओं को सम्मानित किया गया। सभी छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। बता दें कि IBC 24 की इस पहल से छात्राओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। देखिए इस कार्यक्रम की तस्वीर। आजादी के जश्न के बीच बस्तर उस गौरवशाली पल का साक्षी बना जब मेहनत, मेधा और लगन को सम्मान मिला। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा के जिन्होंने अपने अपने जिलों। जगदलपुर में आयोजित IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सम्मान समारोह में
बस्तर संभाग की 12वीं बोर्ड की मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने अपने हाथों से होनहार बेटियों को 50-50 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर उनके सपनों को नई उड़ान दी। बस्तर की धुन पर बस्तर आगे बढ़े जी, इसके लिए जिम्मेवारी निसंदेह सरकार की तो है, लेकिन मैं सोचता हूं कि सबकी है, समाज की है और विशेष रूप से नौजवानों की। 25 साल की उम्र तक जब टीवी न देखा हो हमारा क्षेत्र का कोई। बस्तर की धरती से निकली 8 प्रतिभाशाली बेटियां जिन्होंने अपनी मेहनत और मेधा से सफलता की नई इबारत लिखी। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सम्मान से नवाजी गई इन होनहार छात्राओं में बीजापुर से वनश्री लाटकर, बस्तर से कल्याणी मिश्रा, कोंडागांव से सलेहा पारेख, दंतेवाड़ा से टीशा साहू, काकेर से माहेश्वरी और अपर्णा विश्वास, नारायणपुर से मुस्कान पटेल और सुकमा से शेख जैस्मिन शामिल। इन बेटियों की उपलब्धि ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे बस्तर संभाग का मान बढ़ाया है। इस सम्मान ने बेटियों को ये विश्वास भी दिया है कि उनकी प्रतिभा को पंख देने के लिए IBC 24 उनके साथ खड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मेहनत का फल मिला है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि IBC 24 की तरफ से हमें ये स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती हूँ और इस स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है उससे मैं अपने आगे के फ्यूचर पढ़ाई में लगाना चाहूँगी, और जिसकी वजह से मुझे ये IBC के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। मैम मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ आई हूँ और उन्हें एक थोड़ा गर्व महसूस करा पा रही हूँ। अभी जो मुझे स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप मिलेगी उसका मैं अपने भविष्य, अपने फ्यूचर में इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं आप सबको आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस गरिमामयी अवसर पर गोयल ग्रुप के डायरेक्टर दिनेश गोयल, IBC 24 के COO विवेक पारख और एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रतिभावान छात्राओं की उपलब्धि को सराहा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सिर्फ पुरस्कारों का समारोह नहीं बल्कि सपनों को संबल देने का उत्सव है। ये उस विश्वास का उत्सव है जहां शिक्षा का सम्मान हो रहा है और बेटियों की कामयाबी को नई मंजिलों का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये पहल बस्तर की बेटियों के सपनों को नई ताकत दे रही है ताकि उनकी उड़ान सीमाओं की मोहताज ना रहे और उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की रोशनी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।